जहाँ राग द्वेष है वहाँ पक्षपात है। जहाँ राग नहीं है वहाँ पक्ष नहीं है। जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ पक्षपात नहीं है। परम वीतरागी निर्गंथ मुनि पक्षपात से रहित होते हैं। जितने जितने वे राग आदि भावों से ऊपर उठ जाते हैं उतने ज़्यादा समभाव की वृत्ति वाली हो जाते हैं। हे सौधर्मेंद्र, आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये आपकी सोच है। सच देखा जाए तो प्रत्येक जीव खुद अपने साथ न्याय या अन्याय करता है। यदि यह जीव तत्व के मार्ग को समझ लेता है तो खुद के साथ न्याय हो जाता है, और यदि यह जीव सन्मार्ग को नहीं समझता है तो खुद के साथ अन्याय करता रहता है। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस भूमिका में आप हैं उस हिसाब से आपका सोचना सही भी है। गर्भ कल्याणक के 6 माह पहले से 9 माह रत्न वृष्टि की और अनेक आयोजन किए। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। पृथ्वी पर जैसा कोई दूसरा उत्सव नहीं होता है वैसा जन्म कल्याणक महोत्सव सौधर्मेंद्र ने पूरी देव सभा के साथ मनाया। प्रभु का युवराज का वो राज्याभिषेक हुआ, विवाह समायोजन हुआ। हर जगह सौधर्मेंद्र की मुख्य भूमिका रही, और इसलिए ऐसा सोचना आपका जायज है कि जब वैराग्य ले रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं पहला अवसर पालकी को कंधा लगाने का मिलता है। अहो, वैरागी की पालकी को कंधा लगाना भी अपने आप में सौभाग्य है। वैराग्य ले पाओ ना ले पाओ, लेकिन वैराग्य की अनुमोदना करना भी सौभाग्य की बात है। माता पिता अपने ढंग से समझाते हैं, भरत बाहुबली आदि पुत्र अपने ढंग से निवेदन करते हैं, लेकिन ऐसी क्या कमी आ गई? माँ यही कहती है घर में क्या कमी है, पिता ये कहते हैं क्या गलती हो गई है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। प्रभु कुछ नहीं कहते। किसी भी बात का जवाब देना इसका मतलब है बात को आगे बढ़ाना और उलझना। जब उन्हें वैराग्य हो ही गया है तो किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं समझते हैं और मौन हो जाते हैं। लौकांतिक देव आ जाते हैं। वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए जो देव कभी नहीं आते वो भी आ जाते हैं। वैराग्य कितनी ऊंची चीज है, संयम साधना कितनी ऊंची चीज है। आप अपने नियम संयम को पूरे संकल्प के साथ पालन कीजिए, इसकी अनुमोदना तो देवता भी करते हैं। कई सतियों के उदाहरण आते हैं कि जब वह शील संयम पर अटल रहीं तो देवताओं ने भी आकर के उनकी रक्षा की, सेवा की। अहो, ये संयम का मार्ग अद्भुत मार्ग है। सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। ऋषभ देव को क्या उपलब्ध नहीं था? क्या उपलब्ध नहीं था? दुनिया के इकलौते सबसे बड़े राजा, कर्म भूमि का ठीक ढंग से प्रारंभ करने वाले कुलकर,
52 जनपदों की रचना करने वाले महान महामंडलेश्वर चक्रवर्ती भरत जैसे पुत्र, बाहुबली जैसे शक्तिशाली बेटे, क्षौपुत्र, 2 सुंदर कन्याएं, परम आज्ञाकारिणी पत्नी नंदा सुनंदा, अनेक पोते और विशाल राज्य, जनता का एक एक सदस्य जिन्हें समर्पित है। क्या कमी है बताइए? फिर क्यों त्याग किया जा रहा है? विचार करो ज्ञानी, जब पर को पर जान लिया तो त्याग होने में देर नहीं लगती। सब्बे भावा जम्हा पच्चखादि परित्ति नादूण तम्हा पच्चखाणम। सौभाग्यशालियों, इस प्रसंग को पूरे भक्ति भाव से, अहो भाव से देखो। एक खेल नहीं है ये ऐसा प्रसंग है कि आप भी इसमें बह जाना चाहिए। आपकी आंखों से भी विरक्ति के आंसू आना चाहिए, अनुमोदना के अश्रु आना चाहिए। धन्य है तीर्थंकर ऋषभदेव का वैराग्य। अनेक भावों की साधना सार्थक हुई और तीर्थंकर बनकर जन्मे और अब तीर्थ प्रवर्तन के रास्ते जा रहे हैं। यानी मुनि दीक्षा संयम का मार्ग महान श्रेष्ठ है। जिनको मिला वे परम सौभाग्यशाली है। किसी भी त्यागी व्रति को कमतर न समझो, किसी भी भेद विज्ञानी व्रति को तुच्छ मत समझो और किसी भी व्रत का मजाक मत बनाओ। इसी रास्ते से चल करके महापुरुषों ने मोक्ष पाया है और इसी रास्ते से हम सबको जाना है। हे सौधर्मिंद्र, हम अपने साथ न्याय करें। किसी तरह से उलझना अपने साथ ही अन्याय है। प्रभु संयम के मार्ग पर जा रहे हैं और जो उनकी तरह संयम ले सकते हैं वो पहली दफा प्रथमतः उनकी पालकी को कंधा लगाने के हकदार, जो उनके जैसे बन सकते हैं। यथाख्यात संयम के रास्ते जा रहे हैं। विहाया सागर वारी वास सम बधूमि वेमाम वसुधाम बधूम शतीम मुमुक्षु ऋक्षा कुकुलादि रातवान प्रभो प्रवव्राज सहस्नुरच्युतः स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात क्रियाम जगाद तत्वम जगतीर्थ निंजसा बभूवचा ब्रह्म पदा व्रतेश्वरा। आदिश्वर स्वामी का अद्भुत चरित्र है। विहाया सागर वारी वास सम, इतनी बड़ी ये पृथ्वी रूपी स्त्री जिसने समुद्र रूपी साड़ी पहन रखी है। ये सारी धरती एक स्त्री की तरह है और इसने समुद्र रूपी साड़ी पहन रखी है। ऋषभदेव ने इसका त्याग कर दिया। अहो, आधा आधा फुट जमीन के लिए लड़ने मरने वालों, इंच इंच के लिए भाई भाई में भेद करने वालों, विचार करो। जब बैराग गाया तो संपूर्ण पृथ्वी छोड़ करके मुमुक्षु, परम मुमुक्षु, बातों के मुमुक्षु मत बनो, यानी उच्चारण के मुमुक्षु ना बनो, आचरण के मुमुक्षु बनो, जैसे ऋषभदेव बने।
मुमुक्षु मंडल के मुमुक्षु मत बनो, पिछी कमंडल के मुमुक्षु बनो, जैसे ऋषभ देव बने। अहो धन्य है यह वीतराग मार्ग जिसमें सर्व संग त्याग किया जाता है। अब तक राजा थे, राजमुकुट था, हार वगैरह सोने के आभूषण सब थे, और सन्यास लेते ही परम जिन कल्पी हो गए और सब त्याग दिया। इसका मतलब है प्रभु दीक्षा लेते हैं तो कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, पूरी तरह से निर्ग्रंथ होते हैं, और मोक्ष जब जाते हैं तो उनकी जो मूर्ति बनती है वो भी वीतराग स्वरूप वाली ही बनती है। हार मुकुट तो सब छोड़ दिए, अगर वही रखना होते तो घर कौन सा बुरा था। अहो नवी सिद्धई बत्थ धरो, जिन सासने जय भी होई तिथैरो, नब गो विमुख मग्गो, शेषाया मग गया सभ्य। वस्त्र धारण करने वाले कभी सिद्ध नहीं होते, यहाँ तो सर्वसंग त्याग होता है, उसके बाद ही संपूर्ण रत्नत्रय उपलब्ध होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, बाह्य उपाधियों का भी त्याग करना होता है, और अंतरंग कसाय और कर्मों का भी उपशमन क्षपण करना होता है। प्रभु की माँ कहती है कि बेटा घर में कौन सी कमी है। वो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे सारी दुनिया के राजा रहे हैं, और घर में तो ठीक है, पूरे राज्य में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती, वो कमी वैराग्य और संयम से पूरी होती है। जो शुद्धात्मा की उपलब्धि किसी भी साधन से नहीं होती, वो साधना से होती है। आत्मार्थियों, ध्यान दो, संयम के मार्ग पर जाएंगे, सर्वसंग सर्वोपशमना रूप संयम स्वीकार करेंगे, सर्वसावध्य व्रतोस्मि रूप एक संयम स्वीकार करेंगे, परम सामयिक संयम की आराधना करते हुए यथाख्यात संयम को भी उपलब्ध हो जाएंगे। यथार्थ मार्ग तो यही है कि संपूर्ण संयम स्वीकार करो, लेकिन अगर संपूर्ण संयम स्वीकार नहीं करते हो तो अणुव्रत आदि रूप संयम स्वीकार कर लो। संपूर्ण रात्रि भोजन त्याग करना ही रात्रि भोजन त्याग कहलाता है, लेकिन इतना ना बने तो जितना बने उतना नियम लो और उतना पालन करो। यानी रात्रि भोजन त्याग का मतलब होता है अन्न पान खाद्य स्वाद लेय पेय सब पदार्थों का त्याग, रात्रि में पानी की बूंद भी नहीं लेना। पूरा दिन पड़ा है, दिन में ले लो। अब आप कहोगे कि महाराज जी आजकल तो रात्रि भोजन त्याग बोलते हैं और केवल भोजन नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो ऐसा नियम लो फिर कि मेरा रात में अन्न का त्याग है, जरूरत पड़ेगी तो फल और पानी की मेरी छूट है, ये आपका नियम है। कानपुर में उत्तर प्रदेश में एक जज साहब आए और हमने उन्हें भी त्याग करवाया रात्रि भोजन का। तो बोले कि लेट हो जाता हूँ महाराज जी, कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा 8 बजे तक का कर लो, कम से कम 8 बजे तक हमारा, 8 बजे के बाद
हम रात्रि में नहीं खाएंगे। वो जज थे, वो कहने लगे महाराज जी ये तो आप अपराध की स्वीकृति दे रहे हो। 6 बजे रात हो गई, 7 बजे रात हो गई और आप कह रहे हो कि 8 बजे तक खा लेना। हमने उनको कहा कि हमने ये कब कहा कि 8 बजे तक खाना? हमने आपको ये कहा कि मजबूरी है तो 8 बजे के बाद मत खाना। क्या नियम दिया है? खाने का नियम नहीं दिया है, 8 बजे के बाद त्याग का नियम दिया है। बात समझे? मुनिराज ने कहा कि भाई 10 बजे के बाद नहीं खाना। बिल्कुल नहीं छोड़ता है तो 4 घंटे का तो छोड़, संयम तो पूरा ही होना चाहिए। आगम तो यही कहता है कि संपूर्ण त्याग ही महान त्याग है, लेकिन फिर आगम ये भी कहता है कि जीवों की पात्रता देख करके कौए के मांस का त्याग करा देना भी उसे लाइन पर लाने का साधन बन सकता है। एक बात हम कहते हैं कि भाई मजबूरी है और आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, तो भले ही अपने घर पर खा लो। समझ रहे बात? क्या कह रहे? खाओ, ऐसा नहीं कह रहे। आपकी मजबूरी है तो भले ही आप अपने घर पर खा लो, लेकिन सामूहिक रूप से औरों को यहाँ जा कर के वहाँ खा करके जैन धर्म की हंसी मत कराओ। इसका भावार्थ समझ में आया हमने क्या कहा? इसका भावार्थ ये है कि आप मजबूर आदमी हैं, आप घर में एक कमाने वाले हैं, आप आते आते रात हो जाती है। अब जैन भी हैं, इच्छा तो है कि ना खाना पड़े, लेकिन दिन भर के भूखे हैं तो क्या करोगे आप? तो मजबूरी में व्यक्तिगत अपने घर में खाया तो उसने आपने उतना ही नुकसान किया, लेकिन हजारों की जनता में खाया, सारे दोस्तों को बताया कि मैं भी खाता हूँ रात को, सब लोगों के बीच बीच जा जा के खाया। इसका मतलब है तुमने जैन धर्म को लजाया। बहुत लोगों की नज़र में ये था कि जैनी तो रात में खाते नहीं, और तुम चुपचाप घर में खा लेते थे तो कई लोगों को पता नहीं था। अब ऐसे तुमने और क्या किया? जैन धर्म का मखौल उड़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि छुप के खाओ, ऐसी आगम की आज्ञा है। ये आगम की आज्ञा नहीं है। आगम तो कहता है कि यथाख्यात चारित्र स्वीकार करो, परम सामयिक संयम स्वीकार करो, उतना ना बने तो महाव्रत छेदोपस्थापना स्वीकार करो, उतना ना बने तो अणुव्रत स्वीकार करो, उतना ना बने तो जितना बने उतना व्रत जरूर स्वीकार करो, और उतना भी ना बने तो जैन धर्म को दूसरे लोगों में लजाओ तो मत। समझे? दुकानदारी करते वक्त थोड़ा कम ज़्यादा तौल करके 2 पैसे ज़्यादा कमा लिए, वो आपका दुकानदारी में धक जाएगा। लेकिन किसी की जेब काटते हुए पकड़े गए तो यही कहेंगे जैन, और ये जैन लोग भी जेब काटते हैं क्या? समझ में आ रहा ना? व्यापार में कोई कीड़े मकोड़े मर गए, कदाचित मरना नहीं चाहिए, स्वीकृति नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके आप कुचलते बैठे हो चींटियों को, लोग कहेंगे कैसा पापी आदमी है, जैनी होकर हिंसा कर रहा। मतलब है कि पुरखों ने एक बहुत बड़ी इज्जत बनाई, साख बनाई, छवि बनाई कि जैनी कभी शराब नहीं पीता, मांस मच्छी अंडे जैसी चीज छूता भी नहीं है, रात में नहीं खाता, जिन दर्शन करता है, पानी छान के पीता है। आम लोगों में आज भी बहुत बड़े स्तर तक ये बात जीवित है कि जैनी ऐसे होते हैं। टीवी और समाचार पत्रों में भी अहिंसक और शाकाहारी समाज,
शांत समाज बोल के संबोधन करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि मजबूरी में आपसे व्यक्तिगत कोई गलती हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन सामूहिक रूप से गलत प्रवृत्ति कभी मत करिए। इसका मतलब है अकेले में खाने की स्वीकृति दे दी? स्वीकृति नहीं दे दी, वो आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति है। पुरुरवा भील की पर्याय में जब त्याग करवाया, ऋषभदेव के पोते जो बने मरीचि, उन्हें मुनिराज ने क्या त्याग करवाया था? कितने उदाहरण आते हैं? कौए के मांस का त्याग करवाया। इसका मतलब क्या हुआ? और सब खाओ, ऐसा कहा था? नहीं, उनने सिर्फ इतना कहा था कि कम से कम इतना छोड़। क्या? कम से कम इतना तो छोड़, बाकी तेरी जैसी सामर्थ्य तू जान। भाई महीने में 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, बाकी फिर तेरी सामर्थ्य जैसी तू जान। अर्थ का अनर्थ नहीं करना। आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, मीडिया के इस जमाने में अच्छी बातों को भी लोग दौड़ कुचल करके ऐसा पेश कर देते हैं कि अच्छे प्रभावशाली साधु की भी फजीती कर डालते, सम्यक ज्ञानी चारित्रवान साधकों का भी मजाक बना देते। बहुत सावधानी बरतो। कभी भी देवशास्त्र, गुरु, मुनि राजों की निंदा आधुनिक साधनों पर मत करो। कहीं कोई गलती सचमुच हुई, वहाँ जाके निवेदन करो। उपगुहन स्थितिकरण अंग का पालन करो। संयम लेना बहुत मुश्किल है, कोई लिया है तो उसकी अनुमोदना करो। ये सौधर्मेंद्र का और इन मनुष्यों का झगड़ा किस बात का है? सौधर्मेंद्र बहुत ज्ञानी है और अयोध्या के मनुष्य भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी सारी चीजें समझते हैं। फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का है कि संयम के मार्ग पर जब जा रहे हैं तो संयम के रास्ते ले जाने के लिए सबसे पहले पालकी हमें उठाने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कर्मों से युद्ध करने जा रहे हैं, विकारों को मिटाने जा रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पूरी तरह से विनाश करने जा रहे हैं। ऐसा महान कार्य करने जा रहे हैं जो आज तक बिरले लोगों ने किया है। सबसे पहले कंधा हम लगाएं, हम पुण्य कमाएं, और अंततः फैसला क्या होता है? जो संयम लेने की पात्रता रखते हैं वो ही पालकी को पहली बार कंधा लगाएंगे। सौभाग्यशालियों, सौधर्मेंद्र कहता है कि हो मेरा तो चौथे गुणस्थान से ज्यादा गुणस्थान नहीं हो सकता, मैं संयम नहीं ले सकता। हे मनुष्यों, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मनुष्य भाव मुझे दे दो। लेकिन कोई आयु बदली जाती है क्या? नहीं बदली जाती, नहीं बदली जाती। सौभाग्यशाली हो कि आप मनुष्य पर्याय में हो, तीर्थंकरों के अनुयायी हो, मुनिराजों के भक्त हो, उनके जैसे संयम साधना के रास्ते जरूर बढ़ो। इतना बड़ा महाव्रत ना ले पाओ, एक छोटा सा व्रत ले लो, थोड़ा सा त्याग कर लो। और हम थोड़ा सा त्याग कर लो ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगम के विरुद्ध बोल रहे हैं। आगम कहता है कि जिस जीव की जैसी पात्रता है वो वैसा तो आगे बढ़े, उतना तो त्याग व्रत करे। बाकी तो संपूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहते हैं कि सकल विरति की प्रेरणा देना चाहिए। हे जीवो, चैतन्य भगवान आत्माओं, ऋषभदेव जैसे संयम के रास्ते जा रहे हैं, वैसे आप भी संयम के रास्ते बढ़ो, व्रती बनो,
खड़े खड़े खाना, होटल का खाना, नॉन वेज लिखा है, वेज लिखा है, वहाँ चले जाना, बोतलों का पीना। अरे रे, कम से कम ये मोटा मोटा अव्रत तो छोड़ो, आंखों से देखने वाला गलत आचार विचार तो छोड़ो। दिन भर में 2 बार भोजन हो गया, बहुत है। रात में भोजन क्यों करना? और मजबूरी है करना पड़े तो सार्वजनिक रूप से तो मत करो। आत्मार्थियों, सर्वव्रति के मार्ग पर हम बढ़ें। प्रभु के संयम की अनुमोदना से हमारे जीवन में भी संयम आए। त्यागी वृत्तियों के संयम की अनुमोदना से हम भी भेद विज्ञान पूर्वक त्याग व्रत के मार्ग पर बढ़ें। ऐसी मंगल भावना आज के संयम तप के दिन हम व्यक्त करते हैं। जो लोग संयम ले सकते हैं वो ही सबसे पहले प्रभु की पालकी उठाएंगे। आज अभिनंदन भगवान का भी गर्भ और मोक्ष कल्याणक है। इस पवित्र दिन पर दीक्षा हम सभी देखेंगे। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की।